नमस्कार, वेलकम बैक। निवेश वैल्यू चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज निफ्टी का एक्सपायरी एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था, उसी के अकॉर्डिंगली रहा। और अगर हम नीचे देखें तो 17,771 के 17,971 के आसपास का टारगेट हमारा डन। और ऊपर का भी जो टारगेट था हमारा 18,100 से लेके 18,050 80 के आसपास का, वो भी एक रेंज में रहा। तो अगर निफ्टी की बात करें तो एज एक्सपेक्टेड सारा कुछ प्लान्ड था, जैसा हमने कल प्लान किया था उसके अकॉर्डिंगली हमें ट्रेड मिला और हमने उसी के अकॉर्डिंगली किया। चलिए, अब कल क्या हो सकता है। कल फ्राइडे और हफ्ते का लास्ट डे, और उसके बाद वीक का नया ट्रेडिंग, फर्स्ट ट्रेडिंग डे। सो अब क्या कल के लिए पॉसिबिलिटीज बनती हैं और क्या हो सकता है। देखिए, दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। आज यूएस में सीपीआई डेटा आने वाला है एंड जॉब डेटा आने वाला है। दो चीजों पे सबकी नजर है यहाँ पर। तो अगर सीपीआई डेटा यूएस का अगर जरा सा भी नेगेटिव आ गया तो बहुत तेज गिरावट के चांसेस हमें दिख रहे हैं। मे बी हम 17,800 के आसपास पहुंच सकते हैं कल की डेट में। पॉसिबिलिटीज है और हमें उसको अवॉइड या इग्नोर नहीं करना चाहिए। दोनों साइड के हमें पॉसिबिलिटीज को कैप्चर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो पहला चीज, अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा। हमारे पास नीचे का लेवल 17,800 तक का टारगेट दिख रहा है, राइट। एंड अगर पॉजिटिव या न्यूट्रल मिल गया, जैसे अभी 8% के 8.02% या 8% के आसपास वहां पर इन्फ्लेशन है। अगर 8 पॉइंट से ऊपर की साइड का हमें रेट मिल गया तो थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट के लिए बैड सिग्नल होगा, खराब सिग्नल होगा। हालांकि इन्फ्लेशन की बातें लोग कर नहीं रहे हैं, बट ये दोबारा एक इन्फ्लेशन का भूत सवार हो जाएगा और फिर ये मार्केट को में भी दोबारा यहाँ से फिर नीचे की साइड का मूवमेंट दिखाना शुरू कर दे। इवन जो आपका डाउ और फ्यूचर डाउ और नैस्डैक ने भी रन किया है, वो भी शायद नीचे की साइड के रन करने शुरू कर दें। वो मतलब रिवर्स गियर में दौड़ना शुरू कर दें। इस तरह की एक्सपेक्टेशन हो सकती है। दूसरा कंडीशन क्या बनता है कि अगर इसके लमसम आसपास रहता है 7.80 के आसपास या 7.90 के आसपास रह जाता है इन्फ्लेशन, तो थोड़ा सा हम पॉजिटिव मार्केट के लिए समझेंगे। लेकिन वो उतना पॉजिटिव नहीं बनेगा जितना कि हमारे पास ये लेवल को ब्रेक करने की कैपेसिटी रखे या टेंडेंसी रखे इस हाई को ब्रेक करने की। वो चीज़ 18,280 280 के आसपास या 300 के आसपास लेवल देख लेते हैं। 296, राइट, मतलब 300 है। तो 300 के लेवल को ब्रेक कर पाए तो अभी का सेंटिमेंट ब्रॉडर टर्म में एंड ऑन डेली चार्ट हमें दिख रहा है सेल एंड राइज। ठीक है, सिंपल तरीका, ज़्यादा इसमें कोई प्रोसेस नहीं है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर एक कैंडल बेरिश बना, दूसरा बेरिश बना, तीसरा भी बेरिश बना। अगर अब तो मैं क्लीन कर देता हूँ। अगर हम ट्रेंड को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो देखिए क्या होता था पहले। थोड़ा सा समझिए, 3 कैंडल ग्रीन, एक कैंडल रेड, 2 कैंडल ग्रीन, 3 कैंडल रेड। अब अगला क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, आप इसमें सोच सकते हैं किस तरह का क्या मतलब कॉम्बिनेशन बन सकता है। 3 कैंडल ग्रीन के बाद एक कैंडल रेड बना, राइट। फिर उसके बाद 2 कैंडल ग्रीन बना, उसके बाद फिर 3 कैंडल रेड हो गया। अब आगे क्या। तो इन सारे अगर इनके कम्बिनेशन की बात करें तो लगता है कि मे बी शायद थोड़ा सा यहाँ से बाउंस देखने को मिले या फिर नीचे की साइड में हम जा सकते हैं। तो चार्ट पैटर्न के बेसिस पे थोड़ा सा अगर हम ऐसे ही जस्ट रीड करते हैं, कोई एनालिसिस यहाँ पर नहीं है, मीन्स टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, बट साइकोलॉजिकल या चार्ट पैटर्न के एनालिसिस के बेसिस पे अगर देखें तो यहाँ पर कल का मे बी एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ डेटा पैटर्न बता रहा है। लेकिन ये श्योर नहीं है, ये में भी रेड कैंडल भी बन जाए। ठीक है, तो एनीवेज इसको छोड़ देते हैं। ब्रॉडर टर्म हमने माइंड में अपनी सारी चीज़ों को रख के चलते हैं कि क्या हो सकता है। यूएस इन्फ्लेशन और जॉब डेटा को हमें ध्यान रखना है कि क्या होता है 7:39 के आसपास। उसके बाद फिर एसजीएक्स निफ्टी जो भी इंडिकेटर होगा, अब तो हमारा मार्केट कल ही खुलेगा तो हम कल ही अपना लेवल देखेंगे। लेवल को हम अब चलिए लेवल को देख लेते हैं कि लेवल पे क्या क्या इंपॉर्टेंस आती है, कौन कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, जो हमने कल ट्रेंड लाइन ड्रा किया था कल क्या पूरे वीक का, तो उस वीक में क्या हुआ ये देखिए। पहला डे का हाई, दूसरा, ये तीसरा हाई यहाँ होते होते बच गया। उसके बाद बीच में हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रा किया था छोटे वाले, जो कि
छोटे वाले लेवल थे, मतलब या इस छोटे दिन के लिए थे। तो ये देखिए, इसको इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे दी। यहाँ इस कैंडल में, यानी कल के ट्रेडिंग सेशन में इस कैंडल को ब्रेकआउट दिया, लेकिन क्लोजिंग फिर इस ट्रेंड लाइन के नीचे दिया। और आज क्या हुआ, आज जो मिड का लाइन था, मिड लाइन को भी टच करने की कोशिश किया और वहां से रिवर्स लेके जो लोअर लाइन था ट्रेंड लाइन का, या ट्रेंड लाइन के जो लोअर लोअर ट्रेंड लाइन है उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया। यानी मतलब पिछले 3 दिन से एक रेंज को निफ्टी ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। और फाइनली वो नीचे के ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी तोड़ दिया और नीचे की तरफ क्लोज हुआ। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सेंटीमेंट नेगेटिव, जैसा कि पहले से ही बोल रहे हैं नेगेटिव। लेकिन इसमें सरप्राइज फैक्टर ये हो सकता है कि ट्रेंड तो नेगेटिव है, लेकिन अभी हमने चार्ट या कैंडल के बेसिस पे क्या डिस्कस किया कि मे बी ग्रीन कैंडल बन सकता है। तो ये भी एक सरप्राइज फैक्टर है, ग्रीन भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे भाई, एज ए स्मार्ट ट्रेडर मेरे हिसाब से तो कल अगर डिप मिले तो बाई करनी है, और ऊपर मिलेगा तो सेल नहीं करना है। कल का दिन में डिप पे बाई करना है। आज जैसे हमारा ट्रेड था सेल ऑन राइज, लेकिन कल हमारा ट्रेड ये रहेगा बाई ऑन डिप। अगर नीचे के लेवल्स मिलेंगे तो हम वहां पर बाई करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये हमारा एक नॉर्मल कैंडल के आधार पर साइकोलॉजिकल और ऐसे ही सिंपल से एनालिसिस, ज़्यादा यहाँ पर टेक्निकल हम यूज नहीं कर रहे हैं। टेक्निकल्स अगर आपको देखने हैं तो फिबोनाची का हमने पूरा सितंबर सीरीज में बना रखा है, अक्टूबर हमने पिवोट पॉइंट पे बना रखे हैं, और अभी कमिंग वीक में भी हम शायद शुरू करें। जो भी कुछ आप लोगों को कोई भी अगर टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, तो उस पर हम फिर आपको वीडियो देना शुरू कर देंगे। चलिए 5 मिनट के चार्ट पे चल लेते हैं, आगे देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पहले तो ये ट्रेंड लाइन जो हमारा था, ट्रेंड लाइन नीचे ब्रेक आउट हो गया। तो अब हमारे पास पॉसिबिलिटी तो ये दिख गया कि ट्रेंड फिलहाल तो खराब ही, अगर गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन होने के चांस में हमारे पास एक रेजिस्टेंस तो देखिए ये दिख रहा है। दूसरा रेजिस्टेंस हमारे पास, अगर इन सबको मिलाएंगे तो ये रेजिस्टेंस दिखेगा, या इसको प्रॉपरली ढंग से मिलाते हैं तो ये एक लाइन बनेगी, राइट। इस लाइन को ये, सॉरी, ये लाइन कैसे करें, टेढ़ा हो मतलब ये लाइन आपका दूसरा एक रेजिस्टेंस बनेगा, ये रेजिस्टेंस है। और इसके ऊपर जाता है तो ये एक हमारा तीसरा रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। वहीं पर अगर ट्रेंड लाइन को ड्रा करो आप तो ये हमारा एक ट्रेंड लाइन बनेगा। तो अब ये ट्रेंड लाइन हमारा ये बन गया, प्लस ये ऊपर के छोटे छोटे रेजिस्टेंसेज हैं। अब इनके लेवल्स देख लेते हैं। ये देखिए ऊपर का जो लास्ट रेजिस्टेंस दिखता है 18,200 के आसपास का, राइट। 18,200 का ऊपर का, या 221 का ऊपर का रेजिस्टेंस है। उसके बाद फिर नीचे का ये वाला जो लेवल यहाँ पर देखिए, इस लाइन को जो हमने ड्रा किया है, इस लाइन को अगर हम देखें तो इसका नीचे का रेजिस्टेंस बनता है 18,100, जो आज इसी के आसपास कुछ सपोर्ट लेने की कोशिश, रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेने की कोशिश किया, लेकिन ब्रेक कर दिया। देखिए रेजिस्टेंस यहीं से हाई बना हुआ है, तो यही जो आज का हाई है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। उसके बाद जो नीचे का ये रेजिस्टेंस बनता है वो बनता है 18,070 या 60 के आसपास। तो ये अगला हमारा 18,060 के आसपास दूसरा पहला रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। तो अब अगर गैप अप खुलता है तो इसके ऊपर सस्टेन रहता है तो हम इस टारगेट के लिए जा सकते हैं, और इसके ऊपर सस्टेन रहता है तो हम इस टारगेट के लिए जा सकते हैं। सिंपल, यहाँ पे देखिए कोई टेक्निकल नहीं है, सिंपल हम चार्ट के जो वाइब्रेशन पॉइंट्स हैं, हाई लो हैं, जो कर्व्स हैं, जहाँ से मार्केट का डायरेक्शन टर्न हुआ है, उसी के आधार पर इस चीज को एनालाइज कर पा रहे हैं। बहुत सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं है। तो ऊपर के लेवल में दिख गया 1860, 18100, 18221, ठीक है। इसके ऊपर जाएगा तो हम 300 के आसपास की हम बात करेंगे। और एक सेकेंड रुकेंगे, राइट। तो ऊपर अगर हम जाएंगे तो 18,300 के आसपास हम देखेंगे कि क्या होता है, या जो हाई बना है 18,291 के आसपास का, ठीक है। फोन आ गया था सो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, बट एनीवेज सिंक में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आने के बाद जो फ्लो होता है टूट जाता है। एनीवेज आगे क्या बनेगा हमारे पास, क्लियर कर देता हूँ। नीचे आ जाते हैं। अब नीचे के हमारे लेवल क्या बनेंगे, नीचे के लेवल देखिए, नीचे के लेवल सारे विजिबल है। आज का जो लो है कितना, 17,971 का जो हमारा एक टारगेट था वो हमारा अचीव हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर इसको ब्रेक करेगा तो ये जो हमारा लेवल है ये दूसरा एक सपोर्ट बनेगा। इसके बाद ये एक सपोर्ट बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा तीसरा सपोर्ट बनेगा। सारे लेवल्स को फाइंड कर लेते हैं। देखिए इसका जो हाई है ये लेवल बनता है आपका 17,832। अगर इसको ब्रेक करता है तो 17,832 हमारा आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 17,831, ठीक है।
उसके बाद फिर इसको ब्रेक करता है तो फिर नीचे का लेवल, ये देखिए ये जो प्राइस है, इसका जो कर्व बना हुआ है, जो लो बने हुए हैं, इनके प्राइसेज आते हैं 17,650 के आसपास, राइट। हम्म। तो 17,650 के आसपास का हमारा ये नीचे का सपोर्ट हो सकता है, राइट। ये हमारे पास ये लेवल्स निकल के आए। तो इस तरह से हमारे पास कल के लिए नीचे के ट्रेडिंग लेवल्स, ऊपर के ट्रेडिंग लेवल्स हमने निकाल लिए। अब हमारे पास कल का अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन का प्लान क्या बनता है। ऑप्शन का प्लान हमारे पास बहुत सिंपल है। पहले तो हम स्ट्रेटजी ये रखेंगे कि बाई ऑन डिप्स, पहला हम क्या कल क्या करना है, हमें बाई ऑन डिप्स करना है, क्योंकि डेटा पैटर्न हमें नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट क्या होता है, अपोजिट होता है। तो हम अपोजिट डायरेक्शन में कोशिश करेंगे। तो हम बाय एंड डिप्स पहला स्ट्रेटजी हमारे पास। ऑप्शन ट्रेड के लिए हमारे पास क्या होता है, अगर कोई भी प्राइस खुलता है गैप अप गैप डाउन, हमें ध्यान रखेंगे 18,050 के आसपास प्राइस मिल जाए, यहाँ पे हम बाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 18,100 की कॉल को बाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस लेवल को ब्रेक कर देगा और प्लस ये जो आज का लो है, यानी 18,000 को भी ब्रेक, 18,000 की जगह आप ये लिख लेते हैं 17,991, ये बाई रेंज है, ये सेल रेंज है। इसके ऊपर रहेगा तो हम बाई करके बैठे रहेंगे, इसके नीचे रहेगा तो हम सेल करके बैठेंगे। इसके नीचे जाएगा तो हम फिर 17,900 की पुट बाई कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड को लेके जा सकते हैं। तो ये हमारा बहुत छोटा सा और सिंपल सा एनालिसिस निफ्टी के लिए, कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए। मैं ऑप्शन के डेटा को एनालाइज नहीं करता हूँ, या कर ही लेते हैं थोड़ा सा, सो दैट कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। चलिए, ऑप्शन का डेटा मैंने खोल रखा है। तो ऑप्शन के डेटा में देखें तो ये हमारा है, ये हमारा आईटीएम एटीएम आज की डेट में। और कल राइटिंग अगर देखें तो सब कुछ ठीक ठाक है, बराबर ही है, ऊपर भी कुछ ठीक ठाक ही है। तो हाईएस्ट कॉल हम कहाँ तक देखते हैं, 50 रुपये तक। ठीक है, ये 50 रुपये, 50 इसमें ऐड करोगे तो 300 रुपये, तो 300 का 18,300 का रेजिस्टेंस दिख गया यहाँ पर। और आपका जो वाई भी है ठीक ठाक यहाँ पे दिख रहा है, टोटल वाई। ठीक है, तो मोटा मोटा बस देख लेते हैं कि ऊपर रेजिस्टेंस मेरा 300 के आसपास दिख गया। नीचे सपोर्ट की बात करें 50 रुपये तक का, तो ये हमारा 800 तक का, देखिए 50 रुपये यहाँ मिल गया। इसके नीचे 750 तक जा सकता है, तो नीचे 800 750 तक का सपोर्ट। और राइटिंग भी आपको ठीक ठाक है, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पे 1 लाख का आज ही कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग हुआ है। और टोटल ओआई केवल 1,37,000 हुआ, मतलब 1 लाख तो आज ही हुआ, मतलब 37 पहले का था और 1 लाख आ जाएगा, मतलब काफी हैवी राइटिंग हुई है। तो इसका मतलब ये है कि इसके नीचे 18,000 के नीचे जाना मुश्किल है। लेकिन डेटा पैटर्न ये हो सकता है कि 150 पॉइंट, 50 से 60 पॉइंट नीचे जाए, तो हमारे पास परफेक्ट बाई रेंज रहेगा। तो 17,950 या 17,000 जो आजकल लो है उसके पास जाए और वहां से फिर ऊपर भाग आए। ठीक है, या ऊपर की साइड में जाए तो 250 300 के आसपास जाएगा और फिर वहां से नीचे आ सकता है। इस तरह का हमारा ऑप्शन डेटा का इंडिकेशन भी दिख रहा है। सो निफ्टी के लिए बस इतना ही। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। प्लस आपकी कोई स्पेशल टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में सीखना है, जानना है, तो अभी कमेंट सेक्शन में बताइए, सो दैट कि उसी के ऊपर हम एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो के साथ डेली ट्रेडिंग लेवल्स के एनालिसिस में हम जाएंगे, और उसको हम बैक टेस्ट भी एक तरह से होता रहेगा कि वो क्या लेवल्स परफेक्टली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं कल के वीडियो के बाद, कल के मार्केट क्लोजिंग होने के बाद वीकली एनालिसिस के साथ और मंडे के ट्रेडिंग सेशंस के लेवल के लिए। सो अगेन, वंस अगेन, थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू।